अनाज से, साग सब्जी से चलता है, ठीक है ना। तो वैसे ये एक शरीर है, ये कार है, ये साग सब्जी से चलती है, अनाज से चलती है, लेकिन इसको चलाने वाला जो आत्मा, जो विशेष पार्ट है, वो ईश्वर का अंश है, वो तो भजन से चलता है। तो दो पार्ट इस बॉडी में है, एक तो आत्मा, हम सब जानते हैं, सारा विश्व आत्मा को मानता है, वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, कैसा भी हो, सब लोग आत्मा को मानते हैं कि हम सोल हैं, हम एक सोल हैं, एक रूह हैं, ठीक है। लेकिन एक पार्ट और है, उसे कहते हैं चेतना। तो आपने आत्मा का नाम तो सुना है, लेकिन चेतना की बात आप सुनते तो होंगे लेकिन जानते नहीं चेतना है क्या। चेतना, ऋग्वेद, चेतना माने मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार बराबर चेतना। मैं अक्सर जाता हूँ तो बोर्ड पर ये सब चीज़ें मैं बना के सिखाता हूँ, अब थोड़ा सा मैं शिथिल हो गया। चेतना, आपका मन जितना ताकत में, आपके कंट्रोल में होगा, आपकी बुद्धि जितनी शार्प होगी, आपका अहंकार, जो आपकी क्षमता है, हर मनुष्य में अहंकार होता है, हर जीव में, यहाँ तक कि काकरोच मच्छर तक में। तो यदि आपकी ये चेतना, मन बुद्धि अहंकार बहुत दक्ष हैं, हायर हैं, दीक्षित हैं, शिक्षित हैं, तो वो आत्मा का सफर बहुत अच्छे से कराते हैं। अब मैंने बात कह दी, आपकी समझ में नहीं आई, मैं जानता हूं। यहां सर गुलाब की, यद्यपि वायु, हवा, वायु पवित्र है, निरपेक्ष है, उसका कोई ना तो सुगंध है और ना ही उसकी दुर्गंध है। वो जिस वातावरण से गुजरता है वही उसका स्वरूप और उसकी सुगंध और दुर्गंध हो जाती है, ऐसा उपनिषद कहता है। ये मैंने उपनिषद के श्लोक का ट्रांसलेट बोला है। इस पर हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च किया है और मैंने उस रिसर्च को अच्छे से रीड किया है। तो चेतना जितनी हायर होगी, आत्मा उतने ही उच्च शरीर को प्राप्त करेगी। समझ लो, चेतना माने, एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, आपकी समझ में आने वाली चीज होगी। जैसे कोई मनुष्य, कोई 18-20 साल का लड़का, 25 साल का मनुष्य कोई गली कूचे के किसी चौराहे पर देखता है और हर बहन बेटी को देख करके विचार करता है कि इससे अगर मेरा संबंध बन जाए तो कितना अच्छा हो। तो उस मनुष्य की जो चेतना है कुत्ते की चेतना है, क्योंकि हर स्त्री को देख करके वो मातृ भाव में नहीं है, भोग भाव में है। तो कुत्ता ही एक ऐसी योनि है जो अपनी माँ से जन्म लेने के बाद 1.5 साल बाद उसी से संबंध बना लेता है, क्योंकि वहाँ रिलेशन नहीं होते हैं, क्योंकि वो भोग योनि है। तो चेतना जितनी आप पवित्र और शुद्ध रखेंगे, ऊंचाई की रखेंगे, आपकी आत्मा उतनी जागृत होगी, और जितनी ये जागृत होगी आप उतने आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, चेतना के डेवलपमेंट के लिए आप क्या बन सकते हैं। अगर डिग्री ऐसे व्यक्ति के पास हो जिसकी चेतना बहुत हायर हो, तो डिग्री उस पर शोभित होती है। अगर क्रिमिनल के पास कोई एजुकेशन आ भी जाए, सर बताइए क्रिमिनल करेगा क्या? क्रिमिनल एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी क्राइम ही करेगा, हाँ या ना? वो क्राइम ही करेगा। चेतना, मुझे लोग बुलाते हैं विद्यालय, तो अब तो नहीं डरते लोग, शुरू में तो बहुत घबराते थे, पता नहीं मैं क्या ना कह दूँ, क्योंकि मैं बहुत उग्र था। अब मैं थोड़ा सोचता हूँ कि प्रेम देके आओ, चेतना विकसित करो। डिग्री के साथ चेतना ना बनाई, किसी ने MBBS कर लिया और वो गुर्दे बेचने लगा लोगों के, तो भाई जेल जाएगा। तो डिग्री से पहले चेतना विकास करो, चेतना को विकसित करो। चेतना विकसित होगी, स्पाइन सीधा रखो, स्पाइन सीधा होगा, श्वास पे काम करो। जब श्वास पर काम होगा, जब आप सीधे बैठेंगे, श्वास पर काम करेंगे और इस मुद्रा में बैठेंगे, तो मैं नहीं, अगर कोई मुसलमान भी यहाँ बैठा है, कोई ईसाई बैठा है, तो मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरा जो क्रियाएं हैं, मेरी जो मैसेज है, वो सार्वभौम है। तुम किसी किताब के भी चक्कर में मत पड़ो, मीन्स आध्यात्मिक बुक के। आप ऐसे बैठे हैं, शांत बैठे हैं,
आपके तीनों शरीर आपके कंट्रोल में है, सूक्ष्म स्थूल कारण। तो जब आप सीधे नहीं सकते, खा नहीं सकते, वो अपना आपको, क्योंकि जब चेतना विकसित हो गई तो आत्मा जागृत हो गई। जब आत्मा जागृत हो गई तो आप हमेशा सत कर्म करेंगे, सत पथ पे चलेंगे और इतनी विल पावर हो जाएगी। सपोज हम में से कोई व्यक्ति IAS करना चाहता है और उसने खूब स्टडी कर ली, अब वो इंटरव्यू, आप जानते हैं इंटरव्यू मेन होता है, तो अब इंटरव्यू में वो टाइम फिश हो जाएगा, वो गिर जाएगा, वो हट जाएगा। लेकिन जब उसके पास पावरफुल आत्मा होगी तो वो सबको आकृष्ट कर लेगा। समझते हैं आप? मैं ठीक है कि मैं ये लाल कपड़ा पहने हूँ तो आप आकृष्ट हो रहे, भाई एक साधु सन्यासी है। कपड़े का कोई वैल्यू नहीं है। एक कपड़े वाले भीख भी मांगते जैसे चीज़ है चेतना की, चीज़ है एजुकेशन की। एजुकेशन उसी पर शोभित है जिसके पास शुद्ध चेतना है, जिसके पास शुद्ध आत्मा है। बोलो बोलो भाई, मानते हैं? तो प्लीज़ बच्चों, भाइयों, मित्रों, प्रातः उठो तो बस मुस्कुराओ। सबसे पहले उठो, मुस्कुराओ और मुस्कुरा करके वहीं बैठ जाओ जो आपका बिस्तर है। ओके, मैं आपको ज़िंदगी जीने का तरीका दे रहा हूँ, आप वहीं बैठ जाओ, शांति से ऐसे बैठ जाओ और खुद से कांटेक्ट करो, किसी चित्र से नहीं, मूर्ति से नहीं, किसी किताब से नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसा एड्रेस दे रहा हूँ जो ज़िंदगी के इस बॉडी में नहीं, आने वाली हर बॉडी में काम करेगा। शरीर बदलते जाएंगे लेकिन ये लेसन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि गीता का सिद्धांत है, भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अर्थात जो एक बार अपनी चेतना को रिफाइन कर लेगा, ऊंचा कर लेगा, वो कड़ी में आपके पास रहेगा। ये सिद्ध कर चुका है नासा। क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं अमेरिका में, यूके में, चाइना में। अभी जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अभी 15-20 दिन पहले एक गर्भवती स्त्री ने बालक जन्मा है और जन्मते के साथ ही वह बच्चा गीता के पहले श्लोक के पहला अक्षर बोलता है। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन घोषणा कर दो मेरे भक्त का नाश नहीं होता, अर्थात चेतना का नाश नहीं होता। और एक बात और कहते हैं, योग क्षेम बहामयम। और एक श्लोक और है, मता स्मृति ज्ञानम पूर्णम चे। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी मेरे लिए वर्क करता है तो मैं उसको स्मृतियां प्रदान करता हूं। प्लीज, आपका जो लक्ष्य है मेरा उसमें शुभ आशीष है, लेकिन यदि आपका लक्ष्य ईश्वर से विहीन है तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। ईश्वर को जीवन में शामिल करो। मैं आपको कोई पूजा पाठ सिखाने नहीं आया, आप सब भारतीय हो, पूजा पाठ जानते हो। मैं तो आपको वो चीज़ देने आया हूँ। देखिए, पूजा पाठ एक अलग चीज़ है, ईश्वर का स्मरण अलग चीज़ है। स्मरण ये है, वो अंदर है, उस अंदर वाले ईश्वर से आप कनेक्ट होइए चुप रह के। नो मंत्र, नो बुक, नो चित्र, नो मंदिर। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपको मंदिर जाने को मना कर रहा हूं, आपको किसी लेसन पढ़ने को नहीं, वो सब कीजिए, लेकिन खुद के लिए भी कुछ करो भाई। शांति। मोबाइल है, जब मेमोरी भर जाती है तो क्या करते हैं, हीट होने लगता है, उसको हल्का करते हो ना। सो ये जो शरीर है, ये शरीर यादों का संग्रह है, इसमें करोड़ों करोड़ों यादें अपडेट हैं, इसलिए थका थका है। जब आप शांत ऐसे बैठेंगे तो सारी यादें सब की सब हटेंगी, आपका शरीर हल्का होगा। अब श्वास पर बात करते हैं। आप ऐसे, जैसे मैंने देखिए रोक लिया, छोड़ दिया, घड़ी देख रहे हैं। इस क्रिया से आप आश्चर्यजनक तरीके से इससे 4 सांसों पे आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप हटेंगे फिर 14 पर आ जाएंगे, शॉर्ट में, जैसे आप इस समय ले रहे हैं।
तो बीच बीच में चलते हुए, फिरते हुए, वॉक करते हुए, घर का काम करते हुए, कुछ भी करते हुए बस मेरी बात याद रखेंगे, ऐसे करेंगे। इसे कहते हैं जागरूक अवस्था में सांस लेना। तो बीच बीच में जब जब आप जागरूक अवस्था में सांस लेंगे, विद इन 3 मंथ आप 90 से 100 दिन में सहज ही 5 श्वासों पर आ जाएंगे, 6 पर। श्वास मुक्ति का द्वार है, श्वास मुक्ति का दरवाजा है। कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग, श्वास श्वास पे नाम जब था, श्वास मत खोए, ना जाने श्वास तेरा अंतिम श्वास ही हो। आप कहेंगे ये तो हाँ सुना है दादाजी के मुँह से, वो मैं नहीं सुनाने आया, क्योंकि जब हम विद्यालय में होते हैं तो उनकी लैंग्वेज से ही बातें की जाती हैं, है ना। तो श्वास पर हमने काम किया, सीखा। रीढ़ सीधा है ना, एक बार फिर रीढ़ सीधा कीजिए प्लीज। 40 मिनट हो गया है, ठीक है। एक मुद्रा और देते हैं, ऐसे हाथ कीजिए, यहाँ ले आइए। जो यहाँ सीने के पास जो गड्ढा है उसे सूर्य चक्र कहते हैं, और सूर्य चक्र पे हमारा अंगूठा होना चाहिए। यहाँ गहरे लंबे 5 श्वास लें। इस मुद्रा का मैं कोई संशय हो, कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, ठीक है, तो आप इस मुद्रा में बैठे। हर मुद्रा का एक ही लक्ष्य होगा, आपका रीढ़ सीधा हो। इसमें कोई मंत्र नहीं जपना है, बस चुप हो जाओ, एकदम शांत। आपके आज्ञा चक्र जो है ये एक्टिव हो जाएगा। शरीर में 112 चक्र हैं। यदि आपने मैंने जो क्रियाएं दी हैं, सिर्फ आप ऐसे बैठना भी जान गए तो 112 चक्र आपके एक्टिव हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा सीखने की जरूरत। सीधा रख लिया, सर प्लीज़ आप अपना रीढ़ सीधा करें, चेयर से ऐसे बैठे, देखिए देखिए, हाँ यस देंगे, क्योंकि शरीर रीढ़ से ही स्वीकार करता है कुछ भी, और पूरे संसार में रीढ़ का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं। बस इसकी एक ही एक्सरसाइज है कि आप सीधे बैठे, एकदम अटेंशन। भगवान बुद्ध के जाने के बाद 2500 साल पहले बुद्ध जब आए, उसके बाद पूरा विश्व एकदम अस्थिर हो गया, क्योंकि इससे पहले किसी को भी रीढ़ का रोग नहीं था, फिर सब अस्त व्यस्त हो गया। तो मैं 2 चीज़ों पर वर्कआउट कर रहा हूँ सब जगह जाके, रीढ़ और श्वास। श्वास कैसे लेना है और कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे सोना, इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हम आप याद रखेंगे सर, मैं अपने मेरे क्लास में कोई स्टूडेंट आता है तो उसको मैं वीक नहीं रहने देता। IAS PCS थे, कोई उन्हीं के कार्यक्रम में गया था, किसी ने मुझे बुलाया था, वो सब लोग दुखी थे, ब्रेकफास्ट में इतनी सारी गोली खाते हैं। हमने कहा ये सब आपकी हट जाएंगी, 2 काम कर लीजिए प्लीज़, आप बस सीधे बैठ जाइए, इससे हो जाएगा। मैंने हाँ हो जाएगा। फिर मैंने उनको 3 दिन लगातार प्रशिक्षण दिया, उन्हें अच्छा लगा। विषय समझ में आया देवियों भाइयों, समझ में आया विषय? सीधा रखना है स्पाइन और श्वास। आप 12 श्वास बैठे हैं, देखिए मैंने श्वास लिया, घड़ी में देखिए 1 मिनट ऐसे करके सहज श्वास लिया, रोका,
सहज छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भी रोका, फिर सहज लिया, रोक लिया, छोड़ दिया, रोक लिया। अब इसमें एक बहुत ही साइंटिफिक प्रयोग हुआ। क्या प्रयोग हुआ? नाम सबने सुना है कुंभक, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। कैसे हमने किया? उधर हमारा प्राण चला गया। अब हमने कहा रोक लो, सहज लिया है, रोक लिया, तो अंदर ईश्वर बैठा है, उसको हमने प्राण अर्पित कर दिया। कुछ पल बिना कोई परिश्रम के, बिना कोई लॉजिक के, कोई हवाई किताब या कोई धरती की किताब से भी कोई मतलब नहीं इस सिस्टम का। ठीक है, हवाई किताब समझते हैं ना, आकाश वाली किताब जो उत्पात मचा रही पूरी दुनिया में। सो उससे कोई किसी को कोई टच नहीं करना।